नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी के PYQ के प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो मातृभाषा है उससे ही बच्चा रिलेटेड कर पाता है। ज़रूरी नहीं कि उसे अंग्रेज़ी आती हो, उर्दू आती हो या हिंदी सभी बच्चों को आती हो। तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है बच्चे की मातृभाषा। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, चूँकि समाज एवं परिवार के बीच वही भाषा सीखता है और वहाँ बोली जाती है। सामान्यतः सामान्यतः मातृभाषा में बच्चे अपने विचार व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं, अतः मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना परिहार्य होता है। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, कमज़ोर भाषा में कमज़ोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं। जो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, ये ऑप्शन राइट है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, उनका यह कौशल अप्रस्फुट रूप से विद्यमान रहता है। उपयुक्त वातावरण में उपलब्ध कराकर उनके इस कौशल का विकास किया जा सकता है। क्योंकि बहुभाषिक इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर बच्चों को कोई भी लैंग्वेज बोलो, बच्चा उसी में जल्दी से सीख जाता है ना। सबसे अच्छा जो लैंग्वेज सिखाने का टाइम है वो बचपन है। बच्चों को 6 साल तक किसी भी लैंग्वेज को बहुत इजीली सीख लेता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो ऑप्शन ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो ऑप्शन राइट ए है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के विविधपूर्ण रूप से सम्मिलन कर पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अगर विविधता होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो जैसे बच्चों में भाषा सीखने की जमजा क्षमता नहीं होती, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है, बच्चे में भाषा सीखने की जमजात क्षमता होती है। तो राइट ऑप्शन डी है, ये बात सही है। चॉम्स्की कहते हैं कि जब जो भाषा है वो मानव जमजात ही होती है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो भाषा उसमें होती है। ये चॉम्स्की का कहना है। तो इनकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जमजात क्षमता होती है, यह विचार चॉम्स्की से संबंधित है। बच्चों में एक निर्गसिक क्षमता होती है, जिसके अनुसार उनमें भाषा सीखने की स्वतः ग्राह्यता आ जाती है। यानी वो ये कहते हैं कि ये जन्मजात ही है भाषा उन बच्चों ना। नेक्स्ट है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। यानी बच्चों को व्यस्त रखना हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, या गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। यानी अभिव्यक्ति के अवसर देना ही अच्छा है। यानी आप किसी भी चीज़ का अवसर दे रहे हैं तो उन्हें रिच एनवायरनमेंट दे रहे हैं, यानी बच्चों को ज़रूरत है आप वही पूर्ति कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। इसमें पाठ का अवलोकन होता है और बच्चों को अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का, या भाषा कक्षा का? तो यानी अर्जित करना, अगर अर्जित हम कहाँ से करते हैं? समाज से। समाज में जैसी ही भाषा होगी, इंग्लिश का है परिवेश आपका, हिंदी का है, या कोई भी लैंग्वेज है, मराठी, मलयालम, उर्दू, तो हम वहीं से सीखते हैं। यानी जो सबसे अच्छा है, जो प्रक्रिया है, वो समाज ही है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना चाहिए, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए,
सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए। देखिए, सभी बच्चों को समान तो समझना चाहिए, लेकिन सभी बच्चों के लिए एक ही चीज़ काम करे ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अब मैंने माना कि एक बच्चा अच्छा है, फर्स्ट आता तो सारे बच्चे फर्स्ट आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बच्चा बोलने में अच्छा है, एक बच्चा लिखने में अच्छा है, एक बच्चा क्राफ्ट करने में अच्छा है, कोई ड्राइंग अच्छा करते हैं, यानी सभी की क्षमताएँ अलग हैं। लेकिन मैं एक समान सबको मानूँ ये तो सही है, लेकिन सबसे एक सी अपेक्षाएं रखूं ये सही नहीं है। विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, हाँ, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, ये नहीं, उसकी क्षमता के अनुसार हमें गृह कार्य देना चाहिए। तो राइट ऑप्शन सी है। तो हम चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट है भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा यानी आकलन की कैसे किया जाएगा। जैसे ए है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो ऑप्शन सी सही है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान की जाती है। सी नहीं है, ए है, सीखने सिखाने के दौरान की जाती है। यह केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, यानी ये है। इसमें दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अब नेक्स्ट है 99, पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, भाषा प्रयोगशाला की। तो जो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की है। बाल साहित्य में चित्र बने होते हैं, कहानियाँ होती हैं, तो इसीलिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, सी बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो आपका ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन बी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। यानी हम इसका व्याकरण देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, यानी जब भाषा का जहाँ उनको ज़रूरत पड़े तो वो कर सकें। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो वाइगोस्की तो समाज पर ही बल देते हैं, सामाजिकता पर। तो अब हम देख लेते हैं। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो ऑप्शन ए सही है। वाइगोस्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सर्वाधिक बल दिया है। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। तो सबसे उचित तरीका जो है वो ए ऑप्शन है, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अवलोकन जैसे आप उन्हें किताब पढ़वा कर देख सकते हैं, लिख कर देख सकते हैं, कोई आप एक्टिविटी करा सकते हैं, यानी ये सबसे अच्छा ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें तीनों ही समाहित हैं। ठीक, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका यह है कि बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन किया जाए। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। ऑप्शन ए, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, बी, कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, सी, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, डी, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। तो कंठस्थ कराना नेगेटिव है, तो इसे रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो राइट है वो है बी, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, नहीं, पहले से आती है उन्हें। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो उन्होंने कथन सही है, यानी भाषा सीखने सिखाने के संबंध में दिए गए कथनों में सही कथन है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से युक्त होते हैं। तो लेस ना होके युक्त होगा, तो युक्त होते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है।
ए बच्चों को कहानी सुनाना, बी बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, सी बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना और डी बच्चों के साथ कविता गाना। तो राइट ऑप्शन आपका है सी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अवसर जहाँ हो और पॉजिटिव आ रहा हो तो वो राइट ऑप्शन है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। इससे बच्चों में लेखन क्षमता का विकास होता है। आपको यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।